थोड़ी सी बारिश से आज़ाद नगर में थोड़ी सी बारिश, उस बारिश में आम जन है ना बहुत परेशान हो जाता है और उससे एरिया में गलियां में पानी पानी हो जाता है। और जो विकास की जो बात कर रहे थे ये लोग, तो विकास की बात, तो विकास इनका फेल होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज़ाद नगर के रोडों पर जो पानी खड़ा रहता है और वहीं टस की मस की जगह उसी जगह है। इसमें चाहे विधायक रणधीर पनियार जी लगा लीजिए और हमारे पिछले जो 10 सालों में यहाँ हमारे यहाँ विधायक रहे रणबीर गंगवा जी, जो आजकल हमारी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री है, और उनके गाँव का आपने एक मामला देखा हुआ अभी सुर्खियों में चल रहा है कि सरपंच जैसे आदमी जो हमारे बगाना राम जी जो सरपंच है, वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि विधायक उनको पैसे नहीं दे रहा है। उनके पूरे गांव के रोड सीवरेज पाड़ के रख दिए गए हैं और लोग हालात बड़े माड़े, बुरी दुर्दशा है इस मामले में। और ये पिछले अभी का मामला नहीं है, ये पिछले 10 सालों से ऐसा चल रहा है। विकास के नाम पे तो पैसा है ही नहीं बीजेपी सरकार के पास में, सिर्फ कागजों में पैसा है और लोग चाहे परेशान होते रहे। क्योंकि आप देखा होगा आज़ाद नगर में कोई विकास का कोई कार्य 10 सालों में पीछे भी नहीं दिखा। और रणधीर पनियार जी तो बेचारे एक विधायक है, उनके पास तो एक लिमिटेशन, एक कांग्रेस पार्टी की तरह विधायकों की तरह एक लिमिटेशन कोटा होता है। इसमें कुछ हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए और उनका भी गांव लगता है, तो उनको अलग से बजट मिलता है। तो उन्होंने, और हालांकि इस रोड का जो मामला है वो उन्हीं के डिपार्टमेंट के जो इसमें नगर निगम भी क्या कर सकता है। मगर क्या है कि जो हालात है, जो जनता वो परेशान, इस पानी से बड़ी ज्यादा परेशान है। लगातार 1 महीने से बारिश हो रही है और लगातार आप 1 महीने से देख रहे हो कि रुक रुक के बारिश हो रही है। हालात वही की वही है, टस के मस। आप पिछले आप चलो पहले तो हालात कुछ अब देखना आप, बारिश के बाद में गड्ढे हो जाएंगे मोटे मोटे यहाँ और हादसा होने की भी चांसेस है। तो यह सरकार इस चीज़ का भरपाई दे पाएगी? किसी का हादसा होगा कोई रोडों पे, और इस तरह के हादसे भी आप देखना बहुत से हादसे होंगे रोड पे, क्योंकि खड्डे क्यों बारिश के कारण है ना, कटाव होता है भूमि का, और उस कटाव से रोडों पे अब पिछले दिनों भी काफ़ी नुकसान होते हैं लोगों के, वाहनों के वगैरह के। तो इस तरह के देखो, विकास तो देखो सरकार का कोई इशू देखने को नहीं मिलता। और बात विधायकों की रहे और चाहे मंत्री को लगा लो, वो सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, सिर्फ वो विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि हमने आज एलिवेटेड रोड बनाएंगे, ये कराएंगे, हम 10 दिन में 15 दिन में इस चीज़ की घोषणा कर दे, सिर्फ कागजी घोषणा होती है। ये हम 2-2.5 सालों से सुनते आ रहे हैं इस तरह की बातें। देखो जनता ने तो हमेशा से ही जनता परेशान ही थी आज़ाद नगर की एरिया। आपने देखा भी होगा एमसी का इलेक्शन हुआ यहाँ पे, उस टाइम सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। सरकार का नुमाइंदा हारता है यहाँ, और जो अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम रखते थे, वो सरकार ने इस तरह के कोई भी विकास के कोई कार्य बहुत कम कराए हैं। आपने हालात आज़ाद नगर की तो बड़ी बदतर बनी हुई है। जो 10 सालों में जो गिरावट है आज़ाद नगर की, वो काफ़ी गिरावट, क्योंकि आज़ाद नगर तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और नलवा इलाके की राजनीति आज़ाद नगर से ही निर्भर करती है, और आज़ाद नगर का ही क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। आज चाहे वो यहाँ रणबीर गंगवा जी रहे और चाहे वो विधायक रणधीर पनियार जी रहे, तो वो अनदेखी ही कर रहे हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि विधायक जी आप इस एरिया की सुध बुध लो कुछ, और उसके साथ मंत्री जी को भी देखना चाहिए कि उसकी सुध बुध ले, क्योंकि उनका बड़ा गहरा क्षेत्र है ये, और वो 2 बार यहाँ से चुने जा चुके हैं और अब बरवाड़ा गए हैं। तो वो इस एरिया को कम से कम देखने का कार्य करें, कम से कम भाई इस एरिया में उनकी भी कोई ड्यूटियाँ बनती है।